हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा ये वीडियो किस बिहाफ पर है। इस टाइम आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आप लोग पैनिक कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, आप लोग चिंता कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप अभी किसी भी जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करना। ये वीडियो लाने का मोटिव ही यही था क्योंकि मैं उस स्टेज से निकल चुकी हूँ। मेरे को ये चीज़ पता है कि इस टाइम आपको क्या महसूस हो रहा होगा। आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर की तरह है कि आपको क्या मेंटेन रखना है और क्या अपनी लाइफ में डालना है जिससे आप बायोलॉजी में अभी भी 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और बायो में 350 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपका हाफ ऑफ द वे क्लियर हो जाता है। 720 में से 360 अगर आप टारगेट इतना इजीली कर सकेंगे, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, सिर्फ कुछ, और आप बहुत इजीली टारगेट कर लेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, To reach on top, you don't have to be a bookworm. Just stay cool and give your best. जो किताबी कीड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ही सक्सेस मिलेगी। हम लोगों को क्या लगता है, जब तक हम 20-25 घंटे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? क्योंकि हमने शुरू से सुना होता है इतने घंटे पढ़ते हैं तभी सिलेक्शन होता है, इतने घंटे करते हैं तभी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक होते हैं। नहीं, कूल रहो, अपनी लाइफ खुशी से जियो और अपना बेस्ट दो। आप जितना खुश होकर चीज़ें करोगे ना, उतना जल्दी रिजल्ट आते हैं। बुकवॉर्म क्यों बनना है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग। गिव योर बेस्ट, स्टे कूल, बुकवॉर्म नहीं। आप लोग इस टाइम पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि टाइम कितना बचा है, बट ये नहीं देख रहे हैं कि करना क्या है हम इतने टाइम में जो हम एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकें। कैसे हम ये जो 350 प्लस का टारगेट है ये कैसे पूरा करेंगे? क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है। 6 चीज़ें बताऊंगी जो अपनी लाइफ में आपको मेंटेन करनी है इस स्कोर को लाने के लिए। और ये इसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये 6 चीज़ें अपनी लाइफ में आपने मेंटेन रखी है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लोगे। उसके बाद हम चलेंगे 6 ऐसी चीज़ों पे जो आपको इन 60 डेज में करनी है इस 350 प्लस स्कोर के लिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से चलेंगे। 6 थिंग्स टू मेंटेन टू अटेन दैट स्कोर इज, फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। बार बार एक ही चीज़ बोली जाती है, डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो। डेली 20 घंटे पढ़ाई करो इज नॉट द थिंग। डेली 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन डेली करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। इस टाइम पे आप क्या करते हैं, एक दिन पूरा दिन रात जाके पढ़ाई कर रहे हैं, अगले 4 दिन बीमार पड़ जाएंगे। 4 दिन बीमार होने वाले काम नहीं करने हैं। एक दिन आप एक रिस्पेक्टेबल टाइम दो चीज़ों को। हर चीज़ का एक अपना मोटिव है। अगर रात बनी है सोने के लिए तो रात बनी है, दिन बना है काम करने के लिए तो दिन बना है। कंसिस्टेंसी दिखाओ अपने काम में। डेली के डेली जो आपके सेट हो चुके हैं वही गोल्स टारगेट करो। आपको लगता है आज इतना हो जाएगा तो उतना ही टारगेट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। सेकंड इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई बात नहीं करता है। आप जब पढ़ाई करते हैं, डेली की सिटिंग देते हैं, दिन भर बैठते हैं, what is most affected is your gut, and every problem you encounter is because of your gut. You need to maintain a proper gut for enjoying the process of learning. जब तक दिल, दिमाग और पेट खुश नहीं होगा, आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, सब वॉमिट हो जाएगा। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखनी है। मैं नहीं कह रही आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, डेली के डेली कुछ फ्रेश एयर लो, वॉक करो। नहीं है ताजी हवा, कुछ भी नहीं है, छत पर तो जा सकते हो, सबकी रूफ टॉप तो होता है ना, जाके 15 मिनट वॉक कर लो। किसी से बात कर रहे हो, चलते चलते कर लो। मेंटल हेल्थ के लिए और कुछ नहीं, मेडिटेट करो। बहुत लोग कहते हैं हमें मेडिटेशन करना नहीं आता, किसी को भी नहीं आता मेडिटेशन करना। हर किसी के लिए मेडिटेशन का मतलब अलग है। आप सिर्फ बैठ जाओ, अपना दिमाग बिल्कुल खाली करके। कहीं जाता भी है
किसी और जगह लगता है, लगने दो, कम से कम पढ़ाई करते वक्त तो नहीं आएगा ना कुछ भी दिमाग में। धीरे धीरे करके आप देखोगे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक है ना, आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, तो आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्टडी कर पाओगे। मेंटेन इट। सेकेंड इज प्रैक्टिस एंड रिविजन। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। यू नो दैट प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट इज सो ट्रू। Whenever you study, the main focus should be on practice. How much you practice, how much you imply it. पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ लिया, रिवीजन करो। That rule, a week revision, 15-day revision and a month revision is applicable. But अब क्या चीज़ हो रही है, पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन का टाइम नहीं है। प्रैक्टिस और रिवीजन मत छोड़ना, मेंटेन रखना इसे। चाहे आप 3 दिन में कर रहे हो रिवाइज, लेकिन 3 दिन में फिर करो। हफ्ते भर में कर रहे हो, एक साथ कर सकते हो हफ्ते भर में इतना रिवीजन, तो हफ्ते भर में। मैं एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताऊंगी, आपको जो सूट करता है वो करो। थर्ड इज पॉजिटिविटी। कभी आप फोर्थ इज पॉजिटिविटी। कभी अपने दिमाग में ये मत लाना कि मैं ये एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता, कभी भी नहीं। यू नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, what you think, what you speak, what you feel attracts you. If you feel that you can't do, that negative aura, that negative feeling will surround you, and we can't hope for best then. Surround yourself with positivity. Daily कुछ भी नहीं है ना, कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता है, किसी को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। डेली शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद को बताओ, मुझे भरोसा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मैं नीट क्रैक कर लूंगा, मेरा नीट क्रैक होगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। स्पीक टू योर सेल्फ, यू आर योर बिगेस्ट मोटिवेटर। पॉजिटिविटी लाओ, और जो भी लोग आपके पास नेगेटिव हैं प्लीज साइड कर दो। पॉजिटिविटी मेंटेन रखो। अ पॉजिटिव एनवायरमेंट, अ पॉजिटिव एटीट्यूड लीड टू पॉजिटिव लाइफ। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। लास्ट इज डिसिप्लिन। A disciplined life is king life. Seriously, अगर आप disciplined हैं लाइफ में, you can get everything. आप disciplined रहिए, अपने उठने से लेके अपने सोने तक एक एक चीज़ के लिए अगर आप disciplined हैं, nothing can stop you. Nothing can stop you, my dear. Trust me. Discipline आपका खाने में, discipline आपका उठने में, आप क्या खा रहे हैं। The more you junk, the more your gut have issues. The more you eat healthy, the more you are happier, and the more you are happier, the more you engage in your work. Discipline maintain रखो, एक लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से चलाओ। चीट डेज होते हैं, नॉट डेली इज अ चीट डे। अपने पढ़ाई के लिए आपने क्या टाइम टेबल सेट किया है, आपकी क्या टू डू लिस्ट है, आपका क्या प्लानिंग है, सब एक डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन रखो। ये 6 चीजें करो, मेंटेन रखो, आपका कैसे कोई स्कोर नहीं बनेगा। करके तो देखो एक बार। अगला आते हैं हम वो 6 चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं एक 350+ स्कोर लाने के लिए। आपको कैसे बायो में आगे बढ़ना है, वो चीजें तो आपने मेंटेन कर दी, ठीक है, बट मेंटेन किस चीज के लिए करी। बायोलॉजी में 350+ लाना है ना। मेन थिंग इज एनसीईआरटी। कितनी बार बताया जाता है एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर यू ऑल। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ डालो। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना मैंने अपनी एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी है, मैं हर साल एक नई एनसीईआरटी ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है बेचारी की कि उसमें जगह ही नहीं होती अगले साल और डालने के लिए। उसमें लिटरली कभी अगर मैंने अपनी आपको एनसीईआरटी दिखाई ना, आप ये बोलोगे कि क्या करा हुआ है। मेरी मम्मा खुद मुझे डांटती हैं, क्या कर रही है ये, सारी बुक सड़ा दी है। वो सड़ाना नहीं है। I know whenever I will turn that page, I will see something new. इस कदर एनसीईआरटी को खा लो, बिल्कुल ऐसे पी जाओ कि आपको फिर कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी, आपको एक एडिक्शन हो जाए उसका। मल्टीपल टाइम्स पढ़ डालो। नहीं लर्न हो रहा, नहीं दिमाग में घुस रहा, कुछ किसी टाइम पे नहीं होता इंसान का मन, मैं भी समझती हूँ, नहीं है फिर भी पढ़ डालो। कुछ नहीं कुछ ना तो बीच में से कुछ ना कुछ आपको पता ही लग जाएगा। जब मेरा मन भी नहीं होता ना पढ़ने का, मैं तब भी बैठ जाती हूँ पढ़ने। पता है क्यों? उस टाइम मैं लर्न करने के मोटिव से नहीं बैठती हूँ, मैं कुछ नई चीज़ खोजने के मोटिव से बैठती हूँ कि पढ़ रही हूँ ठीक है, बट कोई एक वर्ड मिल गया अगर मुझे
तो शायद मैं उसको देख लूँ। आप भी बैठो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ डालो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पलर और क्वेश्चंस मत छोड़ो। कहीं से नहीं भी मिलते हैं एग्जाम्पलर और उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, गूगल पर डालो। गूगल पर आपको इतने सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे कर दो, एक एक चैप्टर के फिनिश कर दो। उससे क्या होता है ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से दिस इज की। एक बुक लो, ठीक है, आपको बायो में बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ दूसरी बुक पे जंप नहीं करना है, उसी बुक के क्वेश्चंस लगाते रहो। जो आपके पास सोर्स है इससे हटना मत। अब एन मोमेंट पे कोई भी स्विचिंग नहीं, कोई नई बुक नहीं, कोई नया मटेरियल नहीं, कुछ नहीं। जितना आपने देख लिया, जो आपके पास है दैट इज इनफ। वो क्वेश्चंस आपके पास चाहे 1000 ही क्वेश्चंस हैं, वो 1000 क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम्स करो। एक बुक को बहुत बार कर लो, आपको बुक का क्वेश्चन याद नहीं होगा, बुक के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट याद होंगे। और आप ये सोचो कि कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज होगा। अगर जो बर्ड है, बर्ड के फीचर्स चेंज हो जाएंगे क्या? दूसरी बुक में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जस्ट गिव योर टाइम इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। आप एक बुक 100 बार करो, 100 बुक एक बार ही करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 10 ईयर्स के सैम्पल पेपर, 10 ईयर्स के पास्ट ईयर के पेपर्स PYQs करो। किसी को नहीं मिल पा रहा, नहीं हो रहा, मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स डालती हूँ PYQs के, और अब तो मैंने क्वेश्चंस डालना शुरू करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पूछती हूँ, आप उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अगले दिन आपको उसका आंसर, ठीक है। 10 ईयर्स के जब आप अपने PYQs लगा लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। हम कोई भगवान नहीं है हम जो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा। But when we practice, when we give time to a particular concept, particular question, we tend to find what is important, and what is important is in your exam. So do 10 years PYQs and also do at least 20 different mock. Mock देना बहुत important है. Sample paper, the kind of questions NEET will be asking, you need to give it before appearing for final exam. दैट इज मस्ट। और लास्ट इज, जितना ये प्रोसेस है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सब चीज़ें जो भी आपको नया लगता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता चल रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने लर्न नहीं करी है, आपके लिए बिल्कुल न्यू है, स्टिकी नोट्स लो, लिखो और कहीं भी लगा दो। दीवार ही तो गंदी होगी, होने दो, आपका नीट निकलेगा, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा आपको क्या आपने कर दिया ये दीवार का हाल। जहां मन करे लगा दो स्टिकी नोट्स। हर चैप्टर के एक पेज में पूरा समराइज कर दो। ऐसे नहीं कि आप चिट्ठी लिख दो पूरी, एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज हो सकता है। 1 पेज नोट कहते हैं उन्हें। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। लास्ट मोमेंट पे जब आप देखने बैठोगे ना, आप पूरी एनसीईआरटी नहीं खोलने हुए, वो 1 पेज नोट रिविजन इज एवरीथिंग इन योर लाइफ, लिटरली एवरीथिंग। मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर लगाने के बाद आपके पास जो स्टिकी नोट होंगे ना, दैट इज योर एसेट। वो आपके लिए जिंदगी भर की पूंजी हो जाएंगे आपके। उन्हें रिवाइज करना, 1 पेज नोट्स रिवाइज करना, चले जाना पेपर देने। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका आधे से ज़्यादा पोर्शन सिर्फ ये जो 1 पेज नोट होंगे इससे आ जाएगा। बाकी आपने इतना ऊपर से करे ही है। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर्स, मॉक, सैम्पल पेपर 350 प्लस आपके कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं। ये चीज़ें अप्लाई करके देखो। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ड्यूरिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ, जब आप एक डॉक्टर बनने के रास्ते पर हैं, आप बहुत बार सोच में पड़ जाते होंगे कि मैं सबसे दूर हो रहा हूँ, मैं सब चीज़ों से दूर हो रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। बट वो जो आप कर रहे हैं ना, वो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। जो हाईएस्ट आपका ड्रीम है, जो हाईएस्ट आपकी ज़िंदगी में कुछ चाहत है, उसे पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी खो नहीं रहे हैं। सो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन यू फील अपार्ट, डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज इन रियलिटी एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर योर हाईएस्ट गुड। सब चीज़ें आपको एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं।
इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ये मेंटेन करेंगे चीज़ें, जो भी आपको बायो में 350 प्लस स्कोर करने के लिए लाना है, करना है, वो आप उस तरीके से करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मोटिवेशन, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टाइम टेबल तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद आगे चलकर उसमें मेहनत नहीं करें। मेहनत कीजिए। मेरी वन शॉट वन चैप्टर सीरीज चालू है, प्लीज़ जाके लेक्चर देखिए, अटेंड कीजिए और अपनी NCERTs पढ़िए। नीट विद कनु फॉलो करना मत भूलना। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ इंस्पायर करती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।